हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने सैमसंग इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन यहाँ पे जो फॉल्ट आया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपके सामने भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तब आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको। और सैमसंग इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन और वहाँ पे क्या है कूलिंग की प्रॉब्लम है तब आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर लेंगे तो उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी क्या करते थे, हम इस एसी को ऑन करते थे। जब ऑन करते थे उसके बाद क्या होता है, इसका फैन मोटर चल जाता था, कभी कभी ऑटो यूनिट भी चल जाता था। तो इसमें जो फॉल्ट था वो कूलिंग का, थोड़ी बहुत देर कूलिंग करता था, उसके बाद कभी कूलिंग नहीं करता था। ये दिक्कत आ रही थी इस सैमसंग इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन में। तो आपके सामने भी अगर ये फॉल्ट आ रहा है तब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं ऑटो यूनिट में जो मैंने पीसीबी क्या ऑन कर दिया, अभी क्या रनिंग कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें जो फॉल्ट आ रहा था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे जो दिक्कत थी वो ये थी कि इसकी जो लाइट बिलिंग होती है, ग्रीन लाइट और रेड लाइट और येलो लाइट, तो ये दोनों लाइटें जल रही थी, रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट। और वहाँ पे जो येलो लाइट थी वो बार बार ग्लो कर रही थी, बार बार बिलिंग कर रही थी। तो येलो लाइट जब बिलिंग करती है तो वहाँ पे क्या फॉल्ट होता है। तो यहाँ पे जो फॉल्ट था वो बिल्कुल डिफरेंट फॉल्ट था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था इसका ऑटो यूनिट चल जाता था, फैन मोटर भी चल जाता था, तो वहाँ पे कूलिंग करता था थोड़ी बहुत देर। फिर उसके बाद अचानक से क्या होता था कि इसका ऑटो यूनिट और इसका जो फैन मोटर है वो फौरन बंद हो जाता था। कोई दिक्कत भी नहीं थी, अपने आप स्टार्ट होना, अपने आप बंद होना। तो यहाँ पे जो फॉल्ट ट्रेस किया था वो ये किया था, इसकी जो है जब ऑटो यूनिट नहीं चल रहा था, फैन मोटर भी नहीं चल रहा था, तब वहाँ पे क्या फॉल्ट था। इसकी जो येलो लाइट होती है वहाँ पे बहुत ज्यादा गिलिंग कर रही थी, ग्लो कर रही थी, वहाँ पे बिलिंग कर रही थी येलो लाइट। रेड लाइट और ग्रीन लाइट कंटिन्यू जल रही थी और जो येलो लाइट होती है वो बिलिंग कर रही थी कंटिन्यू। इसी वजह से वहाँ पे ऑटो यूनिट नहीं चल रहा था। तो हमने क्या किया, वहाँ पे सब कुछ चेकआउट करके उसके बाद इंडोर टू आउटडोर दोनों पीसीबी हमने देखी, एकदम ओके थी, कोई दिक्कत नहीं था। तो उसके बाद हमने देखा कि इसका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर की वाइंडिंग को चेकआउट करा, वहाँ पे वो भी ठीक थी। और इसका जो कंप्रेसर की शॉर्टेज है बॉडी से वो भी हमने ट्रेस करी और ठीक थी, वो कोई दिक्कत नहीं थी। उसको चेकआउट करके उसके बाद देखा वो ठीक था। उसके बाद फैन मोटर को हमने चेक करा कि फैन मोटर अगर फॉल्टी होगा तब भी आपका कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो हमने फैन मोटर को देखा, वो भी एकदम ठीक था, उसकी वाइंडिंग भी ओके थी, कोई दिक्कत नहीं थी। उसकी बॉडी से शॉर्टेज चेक करी, वो भी ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आप वीडियो लिस्ट ये प्रैक्टिकली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि कंप्रेसर जो इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन है उनमें आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं, फैन मोटर कैसे चेकआउट कर सकते हैं और उसका जो कंप्रेसर है वो कैसे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, सब कुछ ठीक था, ओके था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट जो दिक्कत थी वो अब आप सुने, जब येलो लाइट बिलिंग करती है, कंटिन्यू बिलिंग करती है, तो वहां पे जो एरो कोड होता है वो कम्युनिकेशन वायर का होता है। तो यहाँ पर भी यही फॉल्ट था कम्युनिकेशन वायरिंग का। बट फॉल्ट ये था कि इसका जो लीड थी, जो वायरिंग थी, वो एकदम प्रॉपर तरीके से कभी कभी ऑन कर देती थी और कभी ऑन नहीं करती थी। तो इसके बाद हमने क्या, इंडोर की पीसीबी को चेकआउट करा कि वहां से कम्युनिकेशन जो है सप्लाई आउट हो रही है, कंप्रेसर को जो वायर आउट करती है, सीपी वायर जिसे हम बोलते हैं, वो सप्लाई वहां तक आउट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। बट वहां तक सप्लाई आ रही थी और लाइन न्यूट्रल जो हमने चेक करा ऑटो यूनिट पे वो भी सप्लाई ओके थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसकी जो वायरिंग थी हमने स्टेप बाय स्टेप मीटर लिया, कंटिन्यूटी की रेंज पे सेट करा, उसके बाद एक एक वायर हमने ट्रेस करा, चेक करा, उसको एकदम ठीक था, क्वांटिटी बता रहा था। उसके बाद भी फिर भी यही दिक्कत आ रही थी, बार बार चलता था फिर रुक जाता था, चलता था कभी कभी चल जाता था, कभी कभी दो दो तीन तीन दिन नहीं चलता था। उसके बाद हमने जो फॉल्ट ट्रेस करा वो ये था, इसकी जो लीड थी, लीड में बीच में ज्वाइंट थे, तो हमने क्या किया, उस लीड को पूरा चेंज कर दिया और उसके बाद हमने कंप्रेसर ऑन किया। फिर उसके बाद हमने कंटिन्यू कंप्रेसर चलाया। उसके बाद मैंने आउटपुट जो पूछी कस्टमर से 3 दिन के बाद, तब भी उन्होंने ये बोला कि एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी आपके सामने अगर ये फॉल्ट आ रहा है कि आपका जो इंडोर की पीसीबी ओके है और ऑटो यूनिट की पीसी ओके और फिर भी उसके बाद यही दिक्कत आ रही है कि आपका जो कंप्रेसर है कभी चल जाता है कभी नहीं चलता है, तो आप क्या करें, उस लीड को पूरा चेंज कर दें। 3 कोर 4 कोर वायर जो होती है उसको चेंज कर दें, उसके बाद जो प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व हो जाएगी। बाकी आप एरो कोड जो होते हैं ऑटो यूनिट जो जितने भी आपके, चाहे वो कोई सी कंपनी हो, आपकी सैमसंग हो, एलजी हो, तो वहां पे क्या ऑटो यूनिट के जो पीसीबी पैनल लगा होता है वहां पे क्या है, ये सारा नोट कर दिया है, कंपनी ने मेंशन करके दिया है कि कौन सी लाइट से क्या एरर है, वहां पे कितनी बार बिलिंग करती है। तो आप इसको देख सकते हैं, जो मैं आपको आपके सामने दिखा रहा हूं, तो आप देख लें इसको, वरना पॉज करके भी देख सकते हैं वीडियो को, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ से आपके सामने भी अगर ऑटो यूनिट में लाइट बिलिंग करती है, रेड बिलिंग या फिर येलो बिलिंग करती है या फिर ग्रीन बिलिंग करती है, तो वहाँ पे क्या फॉल्ट होता है, क्या प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको देख के इसके अकॉर्डिंग आप ठीक कर सकते हैं। तो आप इसको देख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आप कभी भी अगर कोई भी इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन
कंडीशन है, तो वहाँ पे सबसे पहले आप देख लें कि उसमें लाइट कौन सी बिलिंग कर रही है ऑडियो यूनिट में। कभी कभी ऐसा होता है डिस्प्ले पे जो डिस्प्ले एरर नहीं देती है, तो वहाँ पे ऑडियो यूनिट की जो पीसीबी होती है वहाँ पे लाइट ग्लो करती है, लाइट बिलिंग करती है। तो वहाँ पे आप उससे देख के उसके बाद ऑडियो यूनिट पे जो मेंशन करके देती है कंपनी पैम्पलेट, वहाँ पे नोट कर रखा होता है, तो आप उसको देख के उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप सैमसंग इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन के एरो कोड चाहते हैं तो मैंने वीडियो एक अपलोड कर दी है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं वीडियो लिस्ट में से। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।